मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, रिलीजियस ट्रेंडिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें जो धार्मिक जो ट्रेडिशंस है, संस्कृति, वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। हिस्ट्री माइनर का, किसका? हिस्ट्री माइनर का आपके सामने थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने जितने कॉन्सेप्ट है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सभी बच्चों को टारगेट दे रहा हूं भाई, आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर, कितने? 25,000 सब्सक्राइबर आपको पूरे करवाने हैं, ये आपके लिए टारगेट है। ये अपन सबका चैनल है, आप सभी विद्यार्थी मिलकर अपन इस टारगेट को पूरा करेंगे। आप कॉलेज में एग्जाम देने जाओ, एक एक विद्यार्थी को क्या करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपन ये टारगेट अचीव कर लेंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक दे रहा हूं? टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं। अगर टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उस पे आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने आपको पहुंच जाना है नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे। पहुंच गए, उसके बाद में आपको सर्च करना है, कहां पर? कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना और सर्च करना है आपको MINAR। क्या सर्च करना है? माइनर। माइनर की स्पेलिंग में याद रख लेना, एम बड़ा नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे छोटे स्मॉल में होने चाहिए, सारी सारी चीजें। समझ में आ गया? यहाँ पर एक पीडीएफ पड़ी हुई है, माइनर BA ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से। इसको जब खोलोगे तो 14 नंबर पेज पर जाना है। कितने नंबर पेज पर? 14 नंबर पेज पर आ जाना। आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, रिलीजियस ट्रेंडिंग ट्रेडिशन इन द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या देखने को मिलेगी? रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द सब कॉन्टिनेंट के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। जाओ और जाकर इस पीडीएफ को पढ़ लो भाई। चलिए, पहले वाला प्रश्न है, वैदिक और पौराणिक धार्मिक परंपराओं की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ वैदिक एंड पुराणिक रिलीजियस ट्रेडिशंस। वैदिक और पुराणिक धार्मिक परंपराएं क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। वैदिक परंपराएं क्या होती है? वैदिक धर्म के आधार पर हम अपने वेदों को 4 भागों में अपन ने बांटा है। समझ में आ गया? कौन कौन से वेदों में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में अपन क्या करते हैं? वेदों को बांटते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा भाई? आपके सामने ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद देखने को मिलते हैं। इनकी मुख्य विशेषता है प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। क्या आपके सामने इन वैदिक परंपराओं की क्या मुख्य विशेषता है? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना आपके सामने इनकी प्रमुख विशेषता है। वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को स्तुति मंत्र और यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। देखो, जब यज्ञ को, जो यज्ञ का नाम है ऋग्वेद, वेदों को जब लिखा गया ना, तब उस समय क्या हुआ करता था, हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो किस चीज पर निर्भर थी भाई? आपके सामने हमारी सारी की सारी जो संस्कृति है वो आपके सामने प्रकृति से जुड़ी हुई थी। इसीलिए जितने देवता है जो वेदों के अंदर, सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? ऋग्वेदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताएं देखने को मिलते हैं। कौन सा? इंद्र, बारिश वर्षा करने वाले भगवान इंद्र। अग्नि से संबंधित आपके सामने अग्नि को, जो आग है उससे संबंधित अग्नि और वरुण जैसे देवता देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे प्रकृति से संबंधित रखने वाले देवी देवता हैं। इन सभी देवी देवताओं की स्तुति मंत्रों और यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। किसके माध्यम से? मंत्र जपे जाते थे और यज्ञ किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञ जटिल हो गए। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, यज्ञ है वो आपके सामने कैसे हो गए भाई? और ज्यादा कठिन और जटिल होते चले गए। और पुरोहित, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसका क्या हो गया भाई? धीरे धीरे महत्व बढ़ने लगा। क्यों भाई? आपके सामने जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो आपके सामने यज्ञ कराते थे, उनके बदले दान दक्षिणा उनको मिलती थी। इसीलिए भाई उनके पास पैसा की ज्यादा आ गया, और जिसके पास समाज में पैसा है वही समाज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उपनिषदों ने कर्म कांड के स्थान पर ज्ञान व मोक्ष के दर्शन पर बल दिया। उसके बाद में उपनिषद, इन्होंने क्या किया? कर्म कांड, जितने भी जो कर्म कांड है उसके आधार, उसको छोड़कर ज्ञान और मोक्ष दर्शन पर जोर दिया। किस पे? ज्ञान और जो मोक्ष होता है उस पर इन्होंने जोर देने का काम किया। समझ में आ गया? ज्ञान और मोक्ष पर जोर दिया कि ज्ञान के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर ज्यादा जोर दिया गया। पौराणिक परंपरा, ईसा के प्रारंभिक शताब्दी में पौराणिक धर्म का विकास हुआ।
धीरे धीरे क्या हुआ आपके सामने भाई, पुराणों का भी निर्माण होना धीरे धीरे शुरू हो गया और जो आधुनिक हिंदू धर्म का आधार बना। आज के समय जो हमारा हिंदू धर्म देखते हो ना, वो किससे है? पुराणों से निकला हुआ धर्म है आपके सामने। लगभग आपके सामने जितने भी जो पुराण है उससे आपके सामने वो धर्म है वो निकला। मूर्ति पूजा और भक्ति। वैदिक यज्ञों के स्थान पे व्यक्तिगत भक्ति और मंदिरों में मूर्ति पूजा ने ले लिया। मतलब धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो अलग अलग प्रकार के जो वैदिक यज्ञ होते थे, है ना, उसकी भक्ति और मंदिरों ने जगह ले ली। पहले क्या हुआ करता था भाई, यज्ञ होते थे, अब यज्ञों में चलता था, चाहिए था बहुत ज्यादा पैसा, तो इतना पैसा हर व्यक्ति के पास होता नहीं था, तो लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया भाई, पुरोहितों की जगह खुद ने भक्ति करनी शुरू कर दी और मंदिर और मूर्ति पूजा वो धीरे धीरे प्रचलित होने लग गई। अगले वाला त्रिमूर्ति। तीन प्रकार के देवता। ब्रह्मा ने सृष्टि को सर्जन किया, विष्णु ने सृष्टि का क्या किया, संरक्षण बचाने का काम किया, महेश ने विनाश। महेश मतलब भगवान शिव ने इस दुनिया के विनाश कारक के रूप में जाना जाता है। भैया सुना होगा आपने, तीसरी आंख खुल जाती है अगर भगवान शिव की, तो क्या हो जाता है, विनाश आ सकता है। अगले वाला पॉइंट है अवतारवाद। विशेष रूप से भगवान विष्णु के दशावतार के अवधारणा ने समाज के धर्म को लोकप्रिय बनाया। मतलब क्या होता है अवतारवाद, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें आपके सामने वामन अवतार है, जिसमें आपके सामने जो भगवान राम का, कृष्ण का, है ना, महात्मा बुद्ध का, और जो लास्ट आपके सामने जो कल्कि का आपके सामने अवतार देखने को मिलेगा, जो कलयुग के अंदर आपके सामने जो भगवान का एक आखिरी अवतार 10वां अवतार बचा हुआ है, बाकी के सारे 9 अवतार ईश्वर ले चुके हैं आपके सामने भगवान विष्णु। तो 10 अवतार की अवधारणा ने धीरे धीरे समाज में धर्म को क्या लोकप्रिय बनाना शुरू हुआ। तीर्थ और व्रत। पुराणों ने सामान्य जनता तीर्थ यात्रा और उपवास व्रत को जो धर्म है उसके मुख्य अंग बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ, पुराणों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे जो तीर्थ यात्रा है और उपवास है इसको क्या बनाया, धार्मिकता है उसको धर्म है उसका मुख्य अंग बन गया। क्यों? क्योंकि सस्ते पड़ते थे भाई आपके सामने। पहले के आजकल की है थोड़ी कि पेंट को गाड़ी लेके चाल तार गलायो तेल, आपके सामने पैदल जाया करता पहला, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो, पैदल जाके तीर्थ यात्रा करनो, उपवास करनो, मंदिर में जानो, बहुत ही आसानी से किए जाने वाले ईश्वर की भक्ति में के रूप में जुड़ गए। अगले वाला पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रमुख शाखाओं पर चर्चा कीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्कस द मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्ध धर्म और जैन धर्म की आपके सामने मुख्य शाखाएं कौन सी है इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में श्रवण परंपरा से निकलने उनकी वेदों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने क्या की, वेद है ना, उस समय क्या है भारतीय हिंदू धर्म हुआ करता था, उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय है इनकी प्रमुखता देखने को मिलती थी, और समाज में यज्ञ है ना, यज्ञ बहुत ही ज्यादा होने लगे, महंगे महंगे यज्ञ होने लगे, है ना। इस जो समाज है उसके अंदर छुआछूत और पाखंडवाद बहुत ज्यादा फैलने लगे। तो उस चीज को आपके सामने धीरे धीरे कम करने के लिए 2 अलग विचारधाराओं निकल कर आई। एक विचारधारा बौद्ध धर्म की थी, दूसरी जैन धर्म की विचारधारा थी। बौद्ध धर्म की शाखाएं, पहला है हीनयान। यह महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता था। मतलब हीनयान कौन होते थे भाई, जो शुरुआती आपके सामने जो महात्मा बुद्ध के जो शुरुआती जितने भी जो शुरुआती अनुयायी होते थे, जो भगवान आपके सामने बुद्ध को मानते थे, उन्होंने जिसमें आपके सामने महात्मा बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएं हुआ करती थी, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनको मानते थे। वो किसके अंतर्गत आते थे, हीनयान के अंतर्गत आते थे। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष बताया गया। महात्मा बुद्ध को किस रूप में बताया गया, एक महापुरुष, मतलब एक महान व्यक्तित्व के रूप में बताया गया, एक महान पुरुष के रूप में बताया गया है। बल्कि भगवान ने ये ईश्वर के रूप में उनकी मूर्ति पूजा की बात नहीं करते थे, उनको एक व्यक्तित्व ही मानते थे, उनको एक व्यक्ति मानते थे, एक महान व्यक्तित्व के रूप में मानते थे। जो किस पर बात करता है, महात्मा बुद्ध को स्वशासन और ध्यान पर बल देता है। मतलब एक महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानकर एक व्यक्ति मानते थे, जो किस चीज पर जोर देता था कि आपको अपना जीवन अनुशासन से जीना चाहिए और ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर जोर देते थे। अगले वाला महायान। इसमें महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर मूर्ति पूजा की जाती थी। वक्त बीतता चला गया,
धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की विचारधारा महात्मा बुद्ध की तरफ बदलने लग गई और लोगों ने क्या किया, महात्मा बुद्ध को भी एक भगवान मान लिया। क्या मान लिया? महात्मा बुद्ध को भी भगवान मान लिया। पूरे जन्म आप पूरे जीवन भर आपके सामने महात्मा बुद्ध है, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे और एक समय आया जब उनकी भी मूर्ति पूजा होने लग गई। यह बोधिसत्व है, दूसरों के कल्याण के कार्य करने की अवधारणा पर आधारित थे। मतलब भाई आप अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करेगा तो वो इसको ईश्वर को बार बार देखता है, महात्मा बुद्ध को बार बार देखेगा, तो उसको जब जब बार बार देखेगा तो उनके अंदर ये विचारधारा आएगी कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, उन्होंने जो बातें की थी, किस हिसाब से जीवन जीना चाहिए, वो आपके सामने उनको जीवन जीने पर जोर देगा। समझ में आ गया? वर्ज्यान, तांत्रिक बौद्ध धर्म जो मध्य काल में मंत्रों व अनुष्ठानों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर केंद्रित था। किस चीज पर जोर देता था वर्ज्यान? वज्रयान एक अलग एक विचारधारा निकल के आई जो भगवान बुद्ध की धर्म से थी, जिसमें तांत्रिक विद्या मतलब तंत्र मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात की जाती थी, उसको वज्रयान के नाम से जाना गया। जैन धर्म की शाखाएं, पहली थी दिगंबर। वे शाखा के साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, कठोर तपस्या में विश्वास रखते थे। आजकल भी आपने देखा होगा जैन धर्म के जो लोग हैं सिर्फ आपके सामने सफेद वस्त्र है ना धारण करके रखते हैं, वो तो है श्वेतांबर, और जो बिल्कुल कोई वस्त्र धारण करके नहीं रखते हैं, मुंह पर पट्टी रखते हैं, उनको दिगंबर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मोक्ष के लिए नग्नता अनिवार्य किया। मतलब अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो जीवन में किसी भी चीज को, सब चीजों को त्याग दो, किसी चीज को प्राप्त करना नहीं है। श्वेतांबर, ये सफेद वस्त्र को धारण करने वाले व्यक्तित्व थे। श्वेतांबर कौन थे? जो सफेद वस्त्रों को धारण करते थे। आपके सामने जैन धर्म में आपने देखा होगा काफी लोग जो सफेद वस्त्रों को धारण करके रखते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबरों को की तुलना में कम कठोर नियमों का पालन करते हैं। भाई दिगंबर तो या मान लो एकदम बहुत कठोर नियमों का पालन करते हैं, श्वेतांबर इतने कठोर नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन आपके सामने वो भी कुछ ना कुछ नियम तो भाई जरूर मानते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन इन मिडिवल हिस्ट्री इंडिया। सगुण व निर्गुण भक्ति के संदर्भ में भक्ति परंपरा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द भक्ति ट्रेडिशन इन द सगुण एंड निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति में आपके सामने क्या भक्ति के ट्रेडिशन, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर ईश्वर को प्रति प्रेम का संदेश दिया। जैसे जैसे मध्यकाल आपके सामने मध्यकाल भारत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसमें भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जाति और जो धर्म है उसकी जो सीमाओं को तोड़कर ईश्वर में प्रति प्रेम का क्या दिया, संदेश दिया। भारत में जब मध्यकाल आता है उस समय क्या होता है कि अरब के आक्रांताएं हैं, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके वजह से जो हिंदू धर्म है उसका धीरे धीरे पतन होने लग गया। भारतीय लोगों को परेशान किया जाने लगा। समाज में अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी चीजें आपके सामने चरम सीमा पर पहुंचने लग गई। तो इन सब लोगों का धीरे धीरे जो भारतीय में हिंदू धर्म के प्रति लोगों की धीरे धीरे क्या हो गई, आपके सामने जो विचारधारा कमजोर होती जा रही थी। तो इस विचारधारा को समाज में सुधार के लिए कुछ संत निकल कर आए जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। समझ में आ गया? जिसके दो धाराएं थी, पहली थी सगुण, दूसरी थी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, ईश्वर को साकार रूप में मानना, मतलब ईश्वर को देह रूप में मानने वाले लोग थे जो ईश्वर की देह की पूजा करते थे, वो कौन थे? सगुण भक्ति को मानने वाले, मतलब ईश्वर की रूप चिंतन की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वो सगुण भक्ति को मानने वाले लोग थे। भक्त ईश्वर के गुण रूप व लीलाओं का गुणगान करते थे। किसका गुणगान करते थे भाई? जितने भी जो भक्त हैं वो उनके ईश्वर, जो उनकी जिस ईश्वर की वो पूजा करते हैं उसके गुणों की, उनके रूप चिंतन की और जो लीलाएं उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए उन सब की पूजा किया करते थे। जैसे राम भक्ति तुलसीदास के द्वारा की गई और कृष्ण भक्ति सूरदास और मीराबाई के द्वारा की गई। इसमें मूर्ति पूजा और कीर्तन का विशेष महत्व दिखाई पड़ता है। निर्गुण भक्ति, इसमें ईश्वर को निराकार बिना किसी रूप या गुण के माना जाता है। निर्गुण भक्ति कौन सी होती है? ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर का निराकार रूप माना गया है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उनको पाखंडवाद मानते हैं वो सब चीज। समझ में आ गया? जैसे कबीरदास हो गए, प्रमुख है इसमें कबीरदास। इन्होंने
जाति और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया। मतलब कबीरदास ने क्या किया, जो जातिगत जो प्रथा देखने को मिलती है इस पे, और जो धर्म धार्मिक जो पाखंड देखने को मिलते हैं हमारे, इन सभी धार्मिक पाखंडों पर क्या किया, इन्होंने प्रहार करने का काम किया। गुरु नानक, इन्होंने ओंकार का संदेश दिया। किसका संदेश दिया भाई? ओंकार का संदेश दिया। निर्गुण संतों के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जो निर्गुण संत हुआ करते थे, रैदास हो गए, कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, इन्होंने बताया कि ईश्वर हर कण कण में व्याप्त होता है। उसे पाने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने क्या कहा, ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है, उसको पाने के लिए ना तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, ना किसी मस्जिद में जाने की जरूरत है, आपको तो अपने अंदर झांकने की जरूरत है सिर्फ। चलिए अगला पॉइंट है, चिश्ती व सुहरावादी सिलसिले के संदर्भ में सूफी परंपराओं के विकास का वर्णन कीजिए। सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। सूफीवाद भी अपने, जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, आपके सामने इस्लाम धर्म के अंदर सूफी आंदोलन देखने को मिलता है। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यमय पक्ष है, मतलब इसमें प्रेम व मानवता पर आधारित है। इस्लाम धर्म मुख्यतः अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जहां पर जो सूफी विचारधारा के जो लोग हैं, इनकी विचारधारा अलग थी। ये ईश्वर से प्रेम की बात करते थे, ईश्वर से सानिध्य की बात करते थे, दूसरे लोगों को, अलग दूसरे धर्म के लोगों को भी अपने धर्म में के प्रति अपनाने की बात करते थे, भाईचारे के साथ रहने की बात करते थे। वो लोग कौन? चिश्ती और सूफी परंपरा से संबंध रखते हैं। जब भारत के अंदर अरब आक्रमणकारियों ने क्या किया, आपके सामने भारत पे आक्रमण किया, हिंदू जो आपके सामने जो धर्म को मानने वाले लोग हैं या अन्य धर्म को मानने वाले लोग, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। तो हिंदू और इस मतलब जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई थी। तो उस गहरी खाई को पाटने के लिए भी सूफी आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पहला है चिश्ती सिलसिला। इसकी स्थापना ख्वाजाउद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। क्या की थी? चिश्ती जो आपके सामने परंपरा है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में की गई थी। और यह भारत में सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से था। क्या था? भारत की सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से कौन से था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से थे। सूफी संत सदा जीवन व्यतीत करते थे और राजनीति से दूर रहते थे। मतलब सूफी संत जितने भी हुए, वो कैसा जीवन जीते थे? आपके सामने सादा जीवन जीते थे, है ना। और राजनीति, उन्हें राजनीति से कोई भी प्रकार का महत्व नहीं था। संगीत, कव्वाली हो गया, समा हो गया, इसमें अपना संगीत के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, ईश्वर के रूप चिंतन के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति की बात करते थे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो भी इसी परंपरा के। आपके सामने जो अजमेर की जो दरगाह है, काफी प्रसिद्ध दरगाह, वो इसी परंपरा, चिश्ती परंपरा से आई है। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो इसी परंपरा से आते हैं। सुहरावादी सिलसिला, इसकी शुरुआत शेख साहबुद्दीन सुहरावादी ने की थी, परंतु भारत में इसका प्रसार बहुद्दीन जकारिया ने किया था। मतलब सुहरावादी सिलसिला क्या है? शेख साहबुद्दीन सुहरावत ने क्या किया था? आपके सामने एक सुहरावादी सिलसिले की शुरुआत की थी, परंतु भारत में इसका प्रचार प्रसार शेख बहुद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया था। चिश्ती संतों के विपरीत सुहरावादी संत राज्यों के पदों को स्वीकार करते थे। क्या करते थे? जो अलग अलग प्रकार के जो राज्य हुआ करते थे, उनमें जो पद होते हैं उनको स्वीकार करने की बात करते थे। ये चिश्ती परंपरा से थोड़े अलग थी। चिश्ती परंपरा के लोग क्या करते थे? राजनीति से दूर रहते थे, ईश्वर को रीप चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते थे। जबकि सुहरावादी सिलसिला के लोग किसकी बात करते थे भाई? आपके सामने राजनीति में उतरकर समाज में बदलाव की बात करते थे। गरीबी के बजाय आरामदायक जीवन में विश्वास रखते थे। इनकी विचारधारा अलग थी कि गरीबी में रहकर ईश्वर के लिए सब कुछ त्यागने के बजाय आराम से जीवन जियो जिंदगी में। इनका मुख्य प्रभाव पंजाब व सिंध क्षेत्र में रहा था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दिया आपको। यूनिट थर्ड के ऊपर पढ़ेंगे। अभी भी जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 25,000 सब्सक्राइबर के अपन करीब पहुंचना है। और ये सब टारगेट आप सब, हम सब मिलकर इसको अचीव करेंगे। अब मैं अकेला नहीं कर सकता, है ना। और आप अकेले नहीं, आप एक एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जब पेपर देने जाओगे, कॉलेज के जितने विद्यार्थी मिलेंगे सबसे सब्सक्राइब करोगे, तब अपन इस टारगेट को अचीव करेंगे। आप एक एक विद्यार्थी मेरे लिए मायने रखता है। समझ में आ गया? तो आप बोलते हो ना कि सर ये पीडीएफ डालो, वो क्लास डालो, आज के दिन मैंने लगभग कम से कम 9-10 क्लासें डाली है।
आपके लिए। तो आप सभी के सभी विद्यार्थी, मेरा भी इतना काम करना है, आप सभी के सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कराओ भाई, जितना ज्यादा करवा सकते हो उतने ज्यादा करो। पेपर देने जाते हो आप, खुद जिम्मेदारी के रूप में काम लेकर इसको करना अपने को। प्रारंभिक मध्यकाल, शैव, शाक्त और वैष्णव परंपरा को समझाइए। मतलब जो प्रारंभिक मध्यकाल है उसमें शैव, शाक्य व वैष्णव परंपरा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। प्रारंभिक मध्यकाल 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में हिंदू धर्म के भीतर 3 मुख्य संप्रदायों का प्रसार हुआ। मतलब हिंदू धर्म है उसके अंदर आपके सामने मुख्यतः 3 आपके सामने संप्रदाय देखने को मिलते हैं। पहला संप्रदाय शैव संप्रदाय, भगवान शिव को मानने वाले जो भक्त हैं वो शैव संप्रदाय को मानते थे। भगवान शिव के उपासना का केंद्र, मतलब भगवान शिव को जो मानते थे वो शैव संप्रदाय से थे। दक्षिण भारत में नयानर संतों ने इसको लोकप्रिय बनाया। देखो अपने उत्तर भारत में ये संप्रदाय नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु में एक नए ये नार संत है आपके सामने, वो देखने को मिलते हैं। वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसमें पशुपति और वीरशैव, लिंगायत जैसे उप संप्रदाय भी उभरे। अब अगर आप कर्नाटक की राजनीति समझोगे और तमिलनाडु की राजनीति समझोगे तो आपको लिंगायत के बारे में और आपके सामने जो अलवार संत आपके सामने होते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी देखना, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको। वैष्णव परंपरा, भगवान शिव, भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की जो पूजा करते हैं वो कौन होते हैं? वैष्णव भक्त बोले जाते हैं, या वैष्णव अवतार या वैष्णव बोले जाते हैं, वैष्णव भक्त बोले जाते हैं। दक्षिण में अलवार संतों ने भक्ति गीतों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। कैसे भाई इन्होंने किया? अलवार परंपरा से सब दक्षिण में जो अलवार संत आते हैं इन्होंने भक्ति के माध्यम से इसका जो वैष्णव भक्ति परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यह परंपरा अहिंसा, शरणागति पर बल देती है। किस चीज पर जोर देती है? आपके सामने अहिंसा और ईश्वर की, आपको ईश्वर के सानिध्य में रखकर हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए उसकी बात करती है। शाक्त परंपरा, यह शक्तियां देवी दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी की उपासना पर आधारित है। शाक्त परंपरा किसी है भाई? जो माता, जो अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं जिसमें अपनी दुर्गा माता है, काली माता है, लक्ष्मी माता है, उनके अलग अलग रूपों की आपके सामने उपासना पर आधारित होती है शाक्त परंपरा। इसमें ब्रह्मांड की मूल शक्ति स्त्री को माना गया। इसमें क्या माना गया कि जो महिला और स्त्री है ना, वही इस दुनिया को जीवनदायिनी है, वही आपके सामने क्या है? पूरे संसार को या पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति के रूप में माना गया है। तांत्रिक साधना परंपरा में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बंगाल, असम में आपके सामने प्रमुख रूप से पूजी जाती है। असम में मां कामाख्या का जो मंदिर है वहां पर मां कामाख्या की पूजा की जाती है और तांत्रिक विद्या का सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यही पूजा आपके सामने बंगाल में देखने को मिलती है। मां काली की वहां पर भी पूजा की जाती है। तो तांत्रिक विद्याओं में आपके सामने शाक्त परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। इन परंपराओं में बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ तथा तीर्थाटनों का भी विकास हुआ। मध्यकालीन भारत में इस्लामीकरण की विभिन्न प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेज टू इस्लामिज्म इन द मिडिवल पीरियड। मतलब आपके सामने मध्यकालीन भारत में इस्लामीकरण की कौन कौन सी विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। मध्यकालीन भारत में इस्लाम के प्रसार को केवल तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन के रूप में देखना एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। मतलब अक्सर हम मध्यकाल की जब बात की जाती है, अरब का आक्रमण हुआ, आपके सामने मुगलों का आपके सामने आक्रमण हुआ, तो उसमें क्या हुआ? सिर्फ तलवार के दम पर ही धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग प्रकार के और भी कई कारण हुए जिसके वजह से काफी लोगों ने अपना धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाया है। तो हम उस चीजों को भी समझेंगे कि कैसे आपके सामने धर्म का परिवर्तन देखने को मिला। पहला कारण है व्यापारिक दृष्टिकोण। अरब व्यापारी दक्षिण भारत में के मालबार तट पे आए, जहां शांतिपूर्ण संस्कृति आदान प्रदान के माध्यम से स्थानीय लोगों ने इस्लाम को अपनाया। अब क्या हुआ? जो अरब के व्यापारी है ना, उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर आए। अब भाई उनके पास पैसा, वैभव, शोहरत सब कुछ थी, तो उनको देखकर, उन लोगों का जीवन देखकर, उन लोगों की विचारधारा से प्रभावित होकर दक्षिण भारत के काफी लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। और केरल में अगर आप जाओगे तो काफी लोग आपको इस्लाम धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे आपके सामने। सूफी संत, सूफी संतों ने सहिष्णुता, सामाजिक समानता का संदेश दिया।
जिससे चमत्कारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। हिंदू धर्म में जो आपके सामने विशेषकर शूद्रों की जो आपके सामने जीवन था वो बहुत ही पीड़ादायक था, तो उन लोगों को कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग धर्मों को स्वीकार किया। उसमें से कुछ लोगों ने इस्लाम को भी स्वीकार किया था, क्योंकि वो लोग आपके सामने भाई क्या करते थे, समाज के अंदर जो गरीब तबका होता था उन सब लोगों को, या फिर आपके सामने जो उस धर्म में सभी लोगों को एकजुट करने का काम करते थे। काफी लोगों ने उच्च समाज में, वैष्णव ने भी, क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने, काफी अलग अलग लोगों ने भी अनेक धर्मों को अपनाया है। इस्लाम धर्म को अपनाने का काम किया था सूफी प्रभाव में, यह इतिहासकारों का मत है। सामाजिक मुक्ति, जाति व्यवस्था में के भेदभाव से त्रस्त लोगों को इस्लाम के भाईचारे, इक्वलिटी का सिद्धांत के कारण धर्म परिवर्तन बना। मतलब जाति व्यवस्था जो उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता था, लोग अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाते थे, इस वजह से भी काफी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन चुना। राजनीतिक और आर्थिक कारण, कुछ लोगों ने जज्जिया से बचने के लिए, दरबार में उच्च पद प्राप्त करने के लिए भी इस्लाम को अपनाना चुना। तो ये थी आपके सामने हमारे मध्यकालीन भारत के इस्लामीकरण की अन्य कोई कारण हुए थे, उसके बारे में भी अपन ने विस्तार से पढ़ा है। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्निटी एंड रिलीजियस क्या होता है। वाराणसी, बनारस के विशेष संदर्भ में पवित्र स्थलों के निर्माण के उदाहरणों को समझिए। मतलब वाराणसी बनारस में विशेष संदर्भ में पवित्र स्थलों के निर्माण के उदाहरण क्या है। पवित्र स्थल केवल भौगोलिक स्थान, पवित्र स्थल केवल भौगोलिक स्थान नहीं होते बल्कि धार्मिक मान्यताओं और इतिहास का मेल होता है। भाई आपके सामने जितने भी पवित्र स्थान है, जहां पर मेले लगते हैं, जहां पर मंदिर है बड़े बड़े, उनका क्या है, आपके सामने कुछ उनकी मान्यताएं हैं, कोई चमत्कार हुआ है आपके सामने, कोई उनकी मान्यता है, लोगों का विश्वास है। सिर्फ वो एक स्थान मात्र ही नहीं है, उसके पीछे काफी लोगों की मान्यताएं, भावनाएं, विचारधाराएं और उनकी काफी लोगों की उनके पीछे हर व्यक्तिगत विचारधाराएं जुड़ी रहती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख स्थान है बनारस काशी का स्थान। भूगोलिक धार्मिक भूगोल, बनारस में शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। जो बनारस की स्थली है उसको भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के घाट और गंगा नदी धार्मिक केंद्र बनाते हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो घाट देखने को मिलते हैं और जो गंगा नदी है वो यहाँ पर जो अध्यात्म का मुख्य केंद्र के रूप में है। क्या है? घाट है आपके सामने, ये यहाँ के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अनुष्ठानिक महत्व, काशी में मृत्यु और दाह संस्कार के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। काशी में अलग अलग प्रकार के घाट है। मणिकर्णिका जो घाट है वहां पर तो आपके सामने हर वक्त ऐसे आपको दृश्य देखने को मिलते हैं। दाह संस्कार का वहां पर माना जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाता है या अंतिम समय में वहां पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको अंतिम समय में जो पीड़ादायिनी जो इंसान की जो जीवन होता है उससे वो बच सकता है। सांस्कृतिक विरासत, मध्यकाल और आधुनिक काल में बनारस ने हिंदू शिक्षा, संस्कृत और संगीत का केंद्र बना रहा। मतलब बनारस का सिर्फ धार्मिकता से महत्व नहीं है, यहाँ पर हमारे संस्कृत की पढ़ाई हुआ करती थी। बनारस हिंदू कॉलेज भी देखने को मिलती है और संगीत की शिक्षा का भी जड़ें कहीं ना कहीं बनारस से जुड़ी हुई हैं। मराठा शासक जैसे अल्लाबाई होलाकर द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जाने के लिए आधुनिक धार्मिक स्वरूप मिला। मतलब मराठा शासक हैं जैसे अहिल्याबाई होलकर है, इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग प्रकार के जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करवाया, उनको फिर से पुनः निर्माण करवाने का कार्य करवाया। विविधता, बनारस केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सारनाथ के कारण, बौद्ध, कबीर, रैदास के जन्म स्थली होने के कारण निर्गुण पंथियों के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है। मतलब बनारस है ना, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि आपके सामने अनेक प्रकार के जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले कबीरदास और रैदास की जन्म स्थली के रूप में भी उनको जाना जाता है। चलिए, भारत संविधान में धर्मनिरपेक्षता एवं धर्म कैसे संबंधित वाद विवादों पर चर्चा कीजिए। क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य की पूर्ण अलगाव है। कैसे अलगाव भैया? आपके सामने सर्वधर्म समभाव। भारतीय मॉडल समान दूरी के बजाय सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात करता है। भारतीय जो मॉडल है, भारतीय आपके सामने संस्कृति है, ये सभी धर्मों को क्या मानती है भाई? सम्मान मानती है। चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, जितने धर्म हो, हमारे संविधान में सभी लोगों को क्या माना है? एक समान माना है।
और अगर जब जरूरत पड़ती है तब सकारात्मक हस्तक्षेप भी किया जाता है। सकारात्मक हस्तक्षेप क्या होता है? इस प्रकार का हस्तक्षेप कि हमारे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों को भी हनन नहीं हो और कोई भी व्यक्ति की धार्मिक विचारधाराओं का, धार्मिक जो भावनाएं भी आहत नहीं हो। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या किया गया? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की क्या की गई भाई? आपके सामने स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। हालांकि संविधान राज्य को सामाजिक सुधार जैसे छुआछूत, अंत्य और मंदिर परिवेश में हस्तक्षेप का अधिकार भी देता है। समझ में आ गया? तो संविधान क्या करता है भाई? आपके सामने छुआछूत का अंत की बात करता है और कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में प्रवेश नहीं नहीं करने दे रहे हैं तो उसको मौलिक अधिकार मानकर उसको ऐसे करने से आपको क्या दिया जा सकता है? अनुमति दी जा सकती है। वाद विवाद, संविधान सभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बहुत बहस हुई। मतलब सभी लोगों को बराबर नागरिकता मिले, इस चीज पर भी बहुत बड़ी डिबेट देखने को मिली थी भारतीय संविधान में। तो ये था आपके सामने रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।